हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, नोटिफिकेशन आ गया है। 7 अक्टूबर से यूपी टेट का ऑनलाइन होगा। दोस्तों, आप लोग मेहनत से और लगन से तैयारी करें और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए विशेष मेहनत करें और सफल हों। दोस्तों, आज हिंदी की वर्णमाला खत्म हो जाने के बाद आज हम शब्द रचना शुरू कर रहे हैं। शब्द रचना। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से निर्मित सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से निर्मित सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम। जैसे मोहन, सोहन, राम, श्याम। दोस्तों, कई वर्णों से मिलकर जैसे मोहन 3 वर्णों से, सोहन 3 वर्णों से और राम 2 वर्णों से मिलकर बना है। इस प्रकार बने वर्णों को समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के प्रकार। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, नगर इत्यादि। ये 5 प्रकार के होते हैं। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, घर, नगर इत्यादि। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला ए रचना के आधार पर, बी उत्पत्ति या स्रोत या जन्म के आधार पर, सी अर्थ के आधार पर, डी विकार या प्रयोग के आधार पर, ई काव्य शास्त्री के आधार पर। दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। ए रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का अर्थ है जिनका विभाजन नहीं हो सकता। रूढ़ का अर्थ है जिनका विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात जो अन्य शब्दों से न बने हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ है जिनका विभाजन नहीं हो सकता, अर्थात जो अन्य शब्दों से न बने हों उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन्हें मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहते हैं। जैसे हाथ, कान, घर, पुस्तक, कलम, चावल, आंगन आदि। दोस्तों, इनका खंड हम नहीं कर सकते, और खंड करते हैं तो इनका अर्थ नहीं बन पाता है, इसलिए ये एक ही अर्थ स्पष्ट करते हैं, इसलिए रूढ़ शब्द हैं। आगे देखते हैं। दिख रहा है यौगिक शब्द। दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल। यौगिक का अर्थ है योग अर्थात मेल। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जो शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सामाजिक, समाज, धनिक। सामाजिक समाज
समाजधन इक, विद्यालय विद्याधन आलय, राजपुत्र विद्यार्थी, छात्रावास विश्वविद्यालय, पंचवर्षी आदि। ये शब्द यौगिक शब्द हैं। ये शब्द यौगिक शब्द हैं। नोट देखिए, यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। दोस्तों, हर उपसर्ग यौगिक है, प्रत्यय भी यौगिक है और समास से, माने उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से यौगिक शब्दों की रचना होती है। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, गजानन माने गणेश भगवान, दशासन माने रावण जिसके 10 सिर हो, लंबोदर माने जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश, पंकज अर्थात कमल जो पानी में खिलता है, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला, पीताम्बर जिसका वस्त्र पीला हो, नीलकंठ जिसका कंठ नीला अर्थात श्री कृष्ण आदि। ये सब योग रूढ़ शब्द हैं। योग रूढ़ शब्द हैं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। देखिए दोस्तों, बी है उत्पत्ति या स्रोत या जन्म के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत या जन्म के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशस, विदेशस, संकर। दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशस, विदेशस। तत्सम देखते हैं, तत् धन सम, तत् धन सम अर्थात उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि तत्सम है, पुष्प तत्सम, वायु तत्सम, हस्त तत्सम, मुख तत्सम, पत्र तत्सम, सूर्य तत्सम आदि। ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। कौन सब शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। आगे देखते हैं, तत्भव, तद्भव। दूसरा क्या है? तद्भव, तत्धन भव, तत्धन भव अर्थात तत् का धन भव का अर्थ है उससे होना, अर्थात हिंदी संस्कृत से हिंदी होना। वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु उनके रूप में परिवर्तन होने से हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। तत्धनभव का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात हिंदी में वे शब्द जो संस्कृत के हैं, मैं संस्कृत से हिंदी में किंतु उनके रूप में परिवर्तन न होने से हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव देखिए, आम्र तत्सम है और आम तद्भव है। उद्वर्तन, उर्ध्वर्तन तत्सम है, उबटन तद्भव है। उष्ट
तत्सम है, उष्ट तद्भव है। क्षीर, क्षीर का तद्भव खीर। छूर, छूर तद्भव खूर। चिनोद तद्भव चुनना, चिनोद तत्सम तद्भव चुनना होता है। दूसरा है, तीसरा है दोस्तों देशज। तीसरा क्या है? देशज। देश धनज, देश धनज का अर्थ है देश में जन्मा, अर्थात गांव में जन्मा। जो गांव में भाषा बोली जाती है उसके लिए है। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे खिड़की, लोटा, थरिया, थैला, गड़बड़, मेहरारू, मनसेदू, गांव। ये सब कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं, अर्थात ये देश में जो बोले जाते हैं। जैसे ठेठ, ये सब कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं। विदेशज देखिए, चौथा है विदेश शब्द। विदेश को विदेशी और आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशज, विदेश धनज, विदेश धनज जो विदेश में जन्मा है। और आगत का अर्थ होता है आया हुआ, अर्थात जो विदेशों से आया है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से ज्यों का त्यों अथवा परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लालटेन, लालटेन को लैंटर्न से बना है लालटेन। अस्पताल, हॉस्पिटल से बना जो कि अंग्रेजी शब्द है। मील, माइल से बना है जो कि अंग्रेजी शब्द है। इसी प्रकार इंच, फुट, रेल आदि ये सब विदेशज शब्द हैं। जैसे लालटेन लैंटर्न से बना है, अस्पताल हॉस्पिटल से बना है, मील माइल से बना है, इंच, फुट, रेल आदि। इस प्रकार सभी विदेशज शब्द हैं जो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। संकर शब्द, संकर तो देशी प्लस विदेशी, इसका परिभाषा है दो अलग अलग भाषाओं के मेल अर्थात योग से बनते हैं। जो दो, यहाँ दोस्तों जो रहेगा नहीं, सही। दो अलग अलग भाषाओं के मेल अर्थात योग से बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अर्थात जैसे हिंदी अंग्रेजी, हिंदी उर्दू, हिंदी तेलुगु जो मिलकर हिंदी गुजराती मिलकर जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। टिकट अंग्रेजी है, घर हिंदी है, टिकट घर। गोताखोर, सीलबंद, पायदान, छायादार, ये सब संकर शब्द हैं। दोस्तों हिंदी शब्द रचना के पार्ट 1 सिर्फ समाप्त होता है। अगली पार्ट हम कल लेके आएंगे। धन्यवाद।